बोला जीवन में 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। पहले व्यक्ति वे होते हैं जो केवल योजना बनाते हैं, ये करना है वो करना है, लेकिन वो कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। दूसरे प्रकार के व्यक्ति वे होते हैं जो योजना बनाते हैं, कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो कार्य को मध्य में ही छोड़ देते हैं। असफलता के डर से कार्य को मध्य में ही छोड़ देते हैं। लेकिन जो तीसरे प्रकार के लोग होते हैं, जो उत्तम किस्म के व्यक्ति होते हैं, उनका जैसा आगाज होता है वैसा अंजाम होता है। वो कार्य प्रारंभ करते हैं, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, संघर्ष हो, विपत्तियां हो, बाधाएं हो, वो पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ, कठोर साधना से, पूरी निष्ठा के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं और अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। बोला मंजिलें उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो अपडेट बहुत अच्छी अपडेट है। DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगभग LG जो हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल हैं और जो अभी दिल्ली के CM बीजेपी पार्टी से, तो दोनों में अब समन्वय की भावना होगी, सिमिलरिटी होगी, समानता होगी। लगभग अब जो भी रुके हुए काम है, जो जिन कामों में एग्जाम जो जिनमें इतना विलंब है, इतनी देरी है, रुकावट है, इतनी बाधा है, व्यवधान है, तो कहीं न कहीं मैं आज जो अपडेट आपको देने वाला हूं वो बहुत अच्छी अपडेट है। जो भी साथी 2024 के जितने भी एडवर्टाइजमेंट थे उन एग्जामों का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि आपका शेड्यूल है, आपका जो DSSB का कैलेंडर है वो बहुत जल्दी विदिन 5 से 7 दिन, लगभग मैक्सिमम 10 दिन के अंदर आपका कैलेंडर जारी होने वाला है। और आपके जो एग्जाम हो मार्च से लगभग जून तक, मैक्सिमम समय देता हूँ, जून तक आपके सारे एग्जाम अकॉर्डिंग टू कैलेंडर, जो DSSB का कैलेंडर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपके सारे एग्जाम होने वाले हैं। तो 2024 में एक तो NTT का एग्जाम है जिन्होंने पहले से फॉर्म भरे हुए थे, एक TGT है, वेरियस प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं, लगभग 5118 वैकेंसीज थी, तो वो भी साथी बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं। तो आपका शेड्यूल बहुत जल्दी जारी होने वाला है। एक जूनियर असिस्टेंट का है, एक MTS का है, ठीक है। तो ये इस तरह के कुछ एक जो भी एग्जाम, PGT का एग्जाम है, PN का है, तो ये जितने भी फॉर्म 2024 में भरे थे, आपका कैलेंडर लगभग विदिन 10 डेज आपका जारी होगा। बात एग्जाम की करें तो एग्जाम आपका लगभग जून से पहले पहले सारे एग्जाम श्योर एंड सर्टेन निपट जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब जो भी चीज़ है वो बहुत जल्दी होगी, क्योंकि अब क्या होता है कि पहले क्या होता था कि कहीं न कहीं थोड़ा सा कंट्रोवर्सी होता था, विरोधाभास होता था। अब कोई चीज़ में अब जब कहीं सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी, समानता मिलेगी, तो जो भी चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी तीव्र गति से होंगी। तो आपके एग्जाम का शेड्यूल विदिन 10 डेज मैंने आपको बता दिया, आपको मौका नहीं चूकना है। जब आपने, चूंकि जो भी कम से कम शिक्षा विभाग में जो TGT PGT बनना चाहते हैं, तो वो तो मेरे ख्याल से सीरियस हैं, बड़े लाइफ के प्रति बड़े संजीदा है, ठीक है, गंभीर है, तो वो तो कहीं कहीं तैयारी कर रहे हैं। तो अपनी तैयारी को थोड़ा सा और एग्रीवेट करें, थोड़ा सा उसमें इंक्रीज करें, बढ़ाएं थोड़ी सी, और थोड़ा सा समय और ज़्यादा दें तैयारी को, क्योंकि अब ये अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। अपने सपने को साकार करने का आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अच्छा अवसर है। अब बात करें 2025 में नया नोटिफिकेशन, तो ये आपको बताया कि 20-25 हज़ार कम से कम भर्तियाँ टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर आने वाली हैं। इनमें मैं आपको बताता हूँ कि आपकी सबसे पहले PRT की भर्ती आएगी, ठीक है, JBT की भर्ती आएगी लगभग 5000 प्लस पदों पर। NDMC, DEO और MCD इन्होंने रिक्विजेशन DSSB को बहुत पहले भेज दी है अपनी जितनी भी सीटें वैकेंट हैं, तो अब लगभग 5-6 हज़ार प्लस पदों पर आपकी JBT की भर्ती आएगी। उसके बाद में NTT की आपको बताता हूँ, नई शिक्षा नीति में NTT पर विशेष जोर दिया गया है, क्योंकि 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल KG पूर्व प्राथमिक क्लासेस के लिए NTT अनिवार्य कंडीशन है, पर बशर्ते कि आपकी NTT है वो NCTE से अप्रूव होनी चाहिए। तो NTT सबसे आसान रास्ता है कि आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो NTT के बड़े स्तर पर भर्ती आएंगी। स्पेशल एजुकेटर की बहुत सालों से भर्ती नहीं आई है, स्पेशल एजुकेटर की भर्ती आएगी, ठीक है। TGT PGT की तो आनी है। प्लस में मैं आपको नॉन टीचिंग पदों पर बताता हूँ, तो DSSB क्लर्क की भी भर्ती आनी है। उसके बाद में एक दिल्ली पुलिस की बहुत बड़े स्तर पर भी भर्ती आ सकती है,
क्योंकि दिल्ली पुलिस में लगभग 42,000 सीटें वैकेंट हैं, तो सालाना 6-7 हज़ार भर्ती का पहले ही कमिटमेंट हुआ था। तो अब कितनी आती हैं इसमें तो एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस के जो भी 10+2 पास फिजिकली स्ट्रॉन्ग जो भी जिनका सपना है कि हम पुलिस में, दिल्ली पुलिस में नौकरी करें, क्योंकि एक बहुत अच्छी सैलरी है, ठीक है। तो लगभग दिल्ली की सैलरी सबसे अधिक है, सभी को पता है। टीजीटी पीजीटी की भी सैलरी लगभग किसी की सैलरी 70-75 हज़ार से नीचे है ही नहीं, क्योंकि वह एचआरए 30% है, वहाँ डीए तो सभी जगह बराबर होता है, टीए स्पेशल ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है 3600 है, 5400 ग्रेड में 7200 है। तो मैं फिलहाल खुद एक लेक्चरर हूँ दिल्ली में, ठीक है, और विधाता ने चाहा तो बहुत जल्दी वाइस प्रिंसिपल बनने वाला हूँ। 2012-13 का डायरेक्ट लेक्चरर था मैं, और फिलहाल मैं एमएससीपी के बाद में 5400 ग्रेड में हूँ, ठीक है। तो पीजीटी की बहुत अच्छी सैलरी होती है, तो मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छा प्रयास करें। बहुत, अब प्रयास तो चूंकि सभी करते हैं, जिसने बीएड किया है, मास्टर डिग्री, एमफिल, पीएचडी, इस दिशा में जब आपने प्रयास किया है तो कम से कम आपको कंपटीशन के लिए अपने आप को इतना प्रिपेयर करना है कि हमें जो हमारा सपना है वो साकार हो, हम बहुत अच्छा प्रयास करें। अब आपको 3 बातें क्या ध्यान रखनी है मैं आपको बताता हूँ सच, कि इसमें जो 2 एग्जाम होते हैं, तो 3 बातें ये है कि जो जिसका कॉमन एग्जाम है, फर्स्ट एग्जाम जैसे 20 नंबर का मैथ है, 20 हिंदी, 20 इंग्लिश, 20 जीके, 20 रीजनिंग, तो इसमें मैथ तो लगभग अर्थमेटिक ही आता है, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन आते हैं। अच्छा प्रयास करो, थोड़ी सी आपकी स्पीड बढ़ाओ। दूसरा, जो 20 नंबर की हिंदी आती है, हिंदी जो आती है वो बहुत अच्छे स्तर की आती है, पर उसमें ज़्यादातर प्रैक्टिकल हिंदी आती है, जैसे पर्यायवाची, अनेकार्थी, एकार्थी, समानार्थी, ठीक है। उसके बाद में इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी मैक्सिमम इसमें वोकैबुलरी अधिक आती है। अगर जीके जीएस की बात करूं तो लगभग ये जो जीके जीएस है, ये करंट अफेयर्स जो फिलहाल जो समसामयिक जो घटनाक्रम है वर्तमान में, उस हिसाब से जीके आती है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी बहुत कम आती है, केवल करंट इकोनॉमिक्स हो गई, करंट जीके जीएस। 20 नंबर की यदि मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग की बात करूं तो इसमें लगभग नॉन वर्बल ज़्यादा आती है, आकृतियों से संबंधित स्टेटमेंट वाले, तो इस तरह से वर्बल होती है, नॉन वर्बल, तो नॉन वर्बल ज़्यादा आती है इसमें रीजनिंग। तो एक तो जिसका कॉमन एग्जाम बहुत अच्छा है, मे भी कंफर्म सिलेक्शन है उसका, जिसमें जिस कैंडिडेट ने, क्योंकि सेकंड तो पार्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, इसमें तो लगभग सभी कैंडिडेट बराबर होते हैं, तो जिसकी अच्छी तैयारी, कॉमन में जिसने अच्छा स्कोर अचीव किया है, गेन किया है, प्राप्त किया है, तो उसका सिलेक्शन की जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं न कहीं बहुत बढ़ जाती है। दूसरी बात करें तो सीडीपी आपको बहुत अच्छी तैयार करनी है, ये ध्यान रखना है। चाइल्ड डेवलपमेंट जो पेडागोजी है, ये बहुत अच्छी तैयार करनी है तुम्हें, क्योंकि सीडीपी जो है ये इसमें आंसर क्या है कि कंफ्यूज वाले होते हैं, 2 ऑप्शन एक जैसे दिखाई देते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें त्रुटियां होती हैं। तो सीडीपी बहुत अच्छी तैयार, अपने नोट्स बनाओ, बहुत अच्छी सीडीपी तैयार करो। तीसरी जो मेन कंडीशन है वो नेगेटिव मार्किंग की है, तो ये जो अच्छी तैयारी वाला है उसको तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव मार्किंग का, लेकिन जिसकी तैयारी, देखो अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। अल्प ज्ञान क्या होता है? खतरनाक होता है। तो अल्प ज्ञान का मतलब ये है कि हमें यदि प्रयास करें तो 100% करें, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम किसी भी मूर्ख को समझा सकते हैं, बुद्धिमान को समझा सकते हैं, लेकिन जो अल्प ज्ञानी होता है, जो बीच का होता है, वो कभी भी नहीं समझेगा। तो वही बात है कि ये जो आपकी सीडीपी है, ये बहुत अच्छी तैयारी करनी है। ये नेगेटिव मार्किंग वाला जो पोर्शन है, ये भी अच्छी तैयारी वाला इससे बचता है, ठीक है। कई बार है कि जो तुक्के हम मारते हैं, नेगेटिव मार्किंग में भी बहुत अधिक मैक्सिमम बेनिफिट होता है, यदि तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से उसको यूटिलाइज किया जाए तो, ठीक है। तो आपको 3 बात ध्यान रखनी है, कॉमन की तैयारी बहुत अच्छी करनी है, 5 सब्जेक्ट ही बढ़िया करने हैं, सीडीपी बहुत अच्छी करनी है, और नेगेटिव मार्किंग से बचना है। और जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।